तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 ऑर्गेनिक का। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स और एरीन्स। आपको हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन के बारे में और एरीन के बारे में आपको पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। आज हम जो पढ़ाएंगे लेक्चर 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अगर जानना है कि एल्केन क्या होता है और एरीन क्या होता है तो आप लेक्चर 1 देखिए जाकर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड कितने टाइप से टूटता है और कितने टाइप से नहीं टूटता है, कि कौन सा एलिमेंट बॉन्ड को जोड़ेगा, कौन सा एलिमेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ रूल्स पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ता है और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को जोड़ता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। अगर देखो मान के चलते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। बॉन्ड पहले तो चीज है, बॉन्ड बनती है। बॉन्ड कैसा होगा? 2 एलिमेंट के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले तो अगर हम देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो H हमेशा Cl के साथ बॉन्ड होगा, इसके साथ क्या है? एक बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवलेंट। इसे क्या, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बॉन्ड 2 बताए थे, एक बताया था पाई बॉन्ड, एक बताया था सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है और डबल में क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल में क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर 2 एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? कोवलेंट, ठीक है। अब ये जुड़ा है, ये बॉन्ड क्या है? जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन ने किसको जोड़ रखा है? क्लोरीन को। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? साझा किया हुआ है, ठीक है। दोनों की क्या है? पार्टनरशिप है, साझेदारी है, कि भाई तुम्हारा जो एक इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन दोनों को आपस में मिला दिया तो कहा एक बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बाय द वे इनके बीच में क्या हुआ? मन मुटाव हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हो गई। क्या हो गया? लड़ाई हो गई। अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि भाई साहब ऐसा करो, मेरे से झगड़ा मत करो। तो क्लोरीन कहेगा नहीं, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये क्या करेगा? अपना बॉन्ड खींच लेगा। अपना बॉन्ड क्या करेगा? खींच लेगा। और ये हमेशा चला जाएगा पार्सली पॉजिटिव। इसे वो क्या बोलते हैं? पार्सली पॉजिटिव बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? पार्सली नेगेटिव बोलेंगे। अब ये आगे जाके क्या बना देगा? H में पार्सली पॉजिटिव प्लस Cl में पार्सली नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई हाइड्रोजन की कोई गलती है? नहीं। हाइड्रोजन तो चाहता था कि हम जुड़े, लेकिन बॉन्ड ब्रेक किसने किया? क्लोरीन। क्यों किया? क्योंकि क्लोरीन का जो पावर है वो ज्यादा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो पावर किसके पास ज्यादा है? क्लोरीन के पास। इसलिए उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। और जो लेता इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो बॉन्ड तोड़ता है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दो। अब बॉन्ड 2 तरीके से तोड़े जाते हैं। बॉन्ड कितने टाइप के तोड़े जाते हैं? 2 तरीके से। एक का नाम क्या है? होमोलेप्टिक। एक का नाम क्या है? होमोलेप्टिक है। और दूसरा कौन सा है? हेट्रोलेप्टिक। अब होमोलेप्टिक में आ जाता है। होमोलेप्टिक में कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेम एलिमेंट के साथ होता है। सेम एलिमेंट होने चाहिए इसमें, ठीक है। सेम एलिमेंट का मतलब क्या है? कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होना चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होना चाहिए, Na और Na के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होना चाहिए। होमोलेप्टिक बॉन्ड देखो क्या होता है। अब ये क्या करेगा? ये बॉन्ड इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये बॉन्ड इधर खींचने की कोशिश करेगा।
अगर ये इधर खींच रहा है तो ये जा रहा है नेगेटिव और ये जा रहा है पॉजिटिव। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि भाई मेरे पास क्या है, दो सेम है। क्या है? दो सेम एलिमेंट है ऐसे। तो अगर ये बॉन्ड खींच रहा है इधर तो ये कैसा गया? पॉजिटिव गया। कौन सा? पार्सली। और ये कैसा गया? पार्सली नेगेटिव गया। लेकिन ये भी तो हाइड्रोजन है, तो ये कहेगा हम भी खींचेंगे। तो ये कैसा गया? पार्सली पॉजिटिव। और ये कैसा गया? पार्सली नेगेटिव। अब एक बात बताओ, दोनों की ताकत बराबर है, इधर भी ताकत बराबर है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई? ना तुम घाटे में जाओ और ना मैं घाटे में जाऊं, ना तुम फायदे में जाओ ना मैं फायदे में जाऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो इनका जो बॉन्ड का ब्रेक फॉर्मेशन होता है वो ऐसे होता है, H बॉन्ड H, और ऐसे हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन सिंपली से। तो ये एक पॉइंट इधर आ जाता है प्लस एक पॉइंट इधर आ जाता है, तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ब्रेक फॉर्मेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सेम इसी तरीके से ये भी, ये करेगा ऐसे, तो यहां से एक बॉन्ड ये आ जाएगा, सेम ये भी ऐसे करेगा, और सेम ये भी क्या करेगा? इस तरीके से तोड़ लेगा। हेट्रोलेप्टिक क्या करता है? ये करता है बॉन्ड का ब्रेक फॉर्मेशन, यानी कि सिंपल से कहें कि मेरे पास क्या है? H2O है। क्या है? H2O है। अब H2O को अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे, ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन बीच में रहेगा, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है। अब देखो ध्यान से, अब पावर किसके पास जाता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो बॉन्ड कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ये +1 माइनस, अब इधर से भी बॉन्ड खींच लेगा तो प्लस और माइनस, तो ऑक्सीजन कैसा हो गया? डबल नेगेटिव हो गया। ऑक्सीजन कैसा हो गया? डबल नेगेटिव हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन कैसा हो गया? डबल पॉजिटिव हो गया, प्लस ऑक्सीजन कैसा हो गया? डबल नेगेटिव। इसमें हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम नहीं रहेंगे। सेम वाला क्या कहेगा? क्या कहलाएगा? होमोलेप्टिक। और डिफरेंट वाला क्या कहलाएगा? हेट्रोलेप्टिक। बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन समझ रहे हो? नहीं समझते हो कि नहीं समझते हो? कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के, इसके रूल्स की बात करते हैं। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। किसको करेगा? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं अगर पॉजिटिव दिखा तो ये जुड़ने की कोशिश किसके साथ करेगा? माइनस के साथ। और अगर कहीं माइनस दिखा तो ये जुड़ने की कोशिश किससे करेगा? प्लस के साथ। कभी भी प्लस, हम प्लस के साथ नहीं जुड़ सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? प्लस प्लस जुड़ेंगे क्या आपस में? क्या माइनस माइनस जुड़ेंगे आपस में? जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल है। अगर हम इसको मान के चलें कि हम अपने जीवन में देखें, कि अपने फैमिली में देखें, हम अपने बहन अपने भाई का अगर हम जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है, तो उनकी मन की बात हमें पहले पता होनी चाहिए। उनके कहने से पहले हमें उनके मन की बात पता होनी चाहिए। अगर सामने वाले की दिल की बात आप उसे बिना पूछे समझ जाते हैं तो रिश्ता हमेशा अच्छा रहता है। अगर कोई रिश्ते में बताना पड़े कि क्या जरूरत है, वो रिश्ता खींचा जा रहा है,
निभाया नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जिम्मेदारी मिली है अपने फैमिली की, और ये जिम्मेदारी आप कब निभाओगे? जब आप एक अच्छे सक्सेस, अच्छी सी नौकरी ले लेंगे, आप अपना अच्छा रिजल्ट करके आप अच्छे से जॉब पा जाएंगे। ठीक है, तो जीवन में बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, फ्रेंड के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक क्वेश्चन देते हैं, एक नॉर्मली से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है। आपको लेक्चर 1 का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप जैसे डिस्क्रिप्शन जाएंगे उसमें आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर टैप कर दीजिएगा, आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 देख के आपको हेलो एल्केन्स और एरीन्स में डिफरेंट समझ में आ जाएगा, फिर आसानी से हम लोग रिएक्शन करना चालू कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई रूल जो हमारा बना हुआ है वो रूल सही है कि नहीं सही है, उसको समझ लेते हैं। मेरे पास क्या है, एक है NaOH प्लस और एक है HCl। क्या है? NaOH है और मेरे पास है HCl। अब अगर मैं इस चीज को बॉन्ड का फॉर्मेशन कराऊं तो मेरे पास Na हो गया और बॉन्ड बना रखा है OH के साथ। अब देखो Na और OH में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो Na कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, और OH कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इस चीज को हम ब्रेक करते हैं, तो H और Cl को अगर हम ब्रेक करवाएंगे तो Cl अपना ब्रेक कर देगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चला गया पॉजिटिव और ये चला गया नेगेटिव। अब इसको अगर हम डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे तो H कैसा गया? पॉजिटिव गया, और Cl कैसा गया? नेगेटिव गया। अब रूल अब क्या कहता है कि कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव नहीं जुड़ सकते हैं। पॉजिटिव किसको जोड़ेगा? नेगेटिव को। तो एक बात बताओ, ये कैसा है? नेगेटिव है, और ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये आपस में जुड़ेगा इसके साथ, तो क्या बना देगा? H2O बना देगा। और ये Na किसके साथ जुड़ेगा जाकर? ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो क्या बना देगा? बना देगा NaCl। प्लस में क्या बना देगा? H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया? वाटर। क्या बना? वाटर बना। यहां पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहां पे क्या बना है? सोडियम क्लोराइड है। यहां पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कहां बन गया? H2O। बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी को कहते हैं मैकेनिज्म। इसी को क्या कहते हैं? मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म में क्या करना होता है? हमें प्रूफ करना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कौन सा बॉन्ड कहां जुड़ा है, कौन सा बॉन्ड किसके साथ ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, और एक्चुअल में नया क्या बना है। ठीक है, तो देखो Na किसके साथ था? पहले OH के साथ था। क्या अब NaOH के पास है? नहीं है, Cl के पास है। यहां पे H किसके पास था? Cl के साथ था। लेकिन अब H किसके पास है? O के पास है, यानी कि ऑक्सीजन के पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बॉन्ड फॉर्मेशन समझ गए, बॉन्ड का ब्रेक फॉर्मेशन समझ गए, रूल्स पढ़ लिए हमने, मैकेनिज्म पढ़ गए। समझ में आ रहा है? आगे के रिएक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में करना शुरू करेंगे। अब आपको जितना बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया है। एल्केन और एरीन के बारे में बता दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। और आपको अगर वाकई डिटेल में अगर मैकेनिज्म पढ़ना है, यानी कि डिटेल में अगर आईयूपीएसी पढ़ना है, या नॉर्मली कोई भी आईयूपीएसी से कार्बन नंबर या कुछ भी पढ़ना है, तो आप और मतलब उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख सकते हो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्ले लिस्ट जाइएगा, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। कितने मिनट के